बिल्कुल रहेगी। और जितनी हमारी आबादी है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अनुसूचित जातियों के लिए और बाबा साहब के लिए हमेशा ही सोचती रही है और आगे भी सोचती रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि अनुसूचित जाति के लोग अब भारतीय जनता पार्टी पर ही आशा रखे हुए हैं, क्योंकि महागठबंधन के लोगों ने तो सिर्फ ठगने का काम किया है। और जिस प्रकार हम वृहद रूप से पटना के मिलर स्कूल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्रदेश स्तर के और देश स्तर के नेता उससे शामिल होंगे और बाबा साहब के सम्मान में हम बिहार के मैदान में उतरेंगे। आपकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या बोलो। आपकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, क्या हमारी अध्यक्षता में ये हमारे पूर्वजों ने बाबा साहब को लेकर के चले हैं। हमारे बाबा साहब हैं तो हमारे पूर्वजों हैं। बाबा साहब के दिल है कि हम लोग के कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है। ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य को हमारे बाबा साहब को ऊपर तक पहुंचाने का काम किए हैं। ये पहला हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है जो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। और पूरे भारत में हमारे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के जन्म उत्सव मनाने के काम कर रहे हैं। 15 तारीख को पूरे बिहार के कोने कोने से अनुसूचित जाति के जितने भी हमारे मित्र है, भाई है, बंधु है, बहनों है, पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में पूरा भरने के काम करेंगे। और बाबा साहब के जो देखेंगे, एक इतिहास लिखाएगा कि बाबा साहब के किस तरह से जन्मोत्सव मनाया जाए। जाति मोर्चा के जिला के अध्यक्ष सुंदर रंजन जी प्रदेश के निर्देश पर, प्रदेश भाजपा के निर्देश पर आज एक पटना महानगर के अनुसूचित समाज के लोगों को विशेष करके और इसलिए बैठक बुलाई है कि इस बैठक में 15 अप्रैल 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती है। 15 अप्रैल को मिलर हाई स्कूल में दिन के 10 बजे और वहां पर एक पूरे महानगर के अनुसूचित समाज के वर्ग के भाइयों को, बहनों को और उनका एक बृहद सम्मेलन किया जाए और उनके लिए और उनके बढ़ोतरी के लिए और क्या किया जा सकता है यह विचार मंथन किया जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जब देश हित की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो यह कहती है कि यह पूरा शरीर हमारा अगर देश के रूप में देखें तो इसकी उंगली भी अगर ठीक नहीं है तो वह एक बीमारी का रूप है। तो अनुसूचित समाज जो बहुत बड़ी संख्या में है और किसी कारण से वर्षों से वो पिछड़ी हुई है, तो उसको जब तक वो आगे आएगी नहीं, वह आम लोगों के अगली पंक्ति में बैठेगी नहीं, तब तक समाज में सुधार आवश्यक, बीमार रहेगा, समाज बीमार रहेगा। और जिस तरह शरीर का एक अंग अगर सड़ा हुआ हो तो उसका इलाज होना जरूरी है, उसको ठीक होना जरूरी है और उसको सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह से इस समाज को आगे लाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए शिक्षा से, स्वास्थ्य से, धन से, सब तरह से आगे बढ़ाने के लिए
हम आज एक तरफ विचार करेंगे इसके लिए कैसे हम अपने 15 अप्रैल को होने वाली सम्मेलन को बेहतर बना सकें, यही उद्देश्य आज सम्मेलन में बीजेपी कौन कौन से बड़े बड़े नेता शामिल होंगे? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे राष्ट्रीय नेता होंगे, हमारी कोशिश रहेगी प्रदेश के सारे नेता रहने वाले हैं, हम लोग सारे विधायक और प्रदेश के तो लोग रहेंगे। राष्ट्रीय नेताओं से बात चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े नेताओं से बात। अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी कहना नहीं। जयंती समारोह है बाबा साहब का, उसको लेकर के बैठक किया गया है, क्या कुछ खास होगा? जी देखिए, ये सर्वविदित है कि आरंभिक काल से ही भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को सम्मान करती आई। आज जितना भी देश में उनको सम्मान मिला उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी आज नई नहीं है कि सम्मान समारोह मना रही है, उनका अम्बेडकर जयंती मना रही है। एक बृहद पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आगामी 15 अप्रैल को पटना के मिलर हाई स्कूल में बहुत धूमधाम से जयंती समारोह मनाने जा रही है। उसी की तैयारी के निमित्त विभिन्न जिलों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं और आज पटना महानगर में तैयारी के दृष्टिकोण से यह बड़ी बैठक आयोजित की गई है और निश्चित रूप से वह कार्यक्रम सफलतम होगा।